प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो में मैंने दंड के प्रतिकारवादी सिद्धांत के बारे में आप लोग से चर्चा किया था। प्रतिकारवादी सिद्धांत के दो रूप बताए जाते हैं। पहला कठोरतावाद, दूसरा शांत मत। कठोरतावाद क्या है? कठोरतावाद के अनुसार कोई दंड या पुरस्कार उसी अंश में होना चाहिए जिस प्रकार का कर्म किया गया है। यदि कर्म बहुत ही खराब है तो दंड भी उतना ही कड़ा हो, और यदि कर्म उतना खराब नहीं है तो दंड भी उसी अंश में कम हो। पर दंड या पुरस्कार के वितरण में परिस्थिति का ध्यान भी रखना आवश्यक है। किस परिस्थिति के कारण या किन किन वजहों से किसी ने अपराध किया है और उसे दंड मिलना चाहिए। अच्छा कर्म किया है उसका भी दंड या पुरस्कार के वितरण में नहीं होना चाहिए। दंड और पुरस्कार का संबंध केवल कर्मों की तुच्छता या गंभीरता से होना चाहिए। गंभीर अपराधों का गंभीर दंड हो और तुच्छ अपराधों का, छोटे अपराधों का छोटा दंड हो। यह आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत का सिद्धांत प्रतिपादित बताती है। दूसरा मत जो है शांत मत कहलाता है। इस मत के अनुसार दंड या पुरस्कार के वितरण के समय कर्मों की बाह्य परिस्थितियों पर भी ध्यान रखना चाहिए। न्याय करने में संपूर्ण परिस्थिति की जांच लेना चाहिए। यदि किसी ऐसी बाह्य परिस्थिति से प्रभावित हो जिस पर अपना अधिकार नहीं है, कोई अपराध किया जाए तो दंड उसी मात्रा में घट जाना चाहिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए कोई ऐसा कार्य करे कि बंदूक चल जाए और दूसरा जो उसे आतंकित करता है उसका मृत्यु हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने बचाव के लिए दंड का भागी होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो है किसी पहले के विचार बनाकर उसने कोई अपराध नहीं किया है, एकाएक उस पर आक्रमण हुआ या परेशानी को झेलना पड़ा और वो अपने बचाव के लिए दंड का रूप में दूसरे वाले व्यक्ति का हत्या हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हत्या का दंड हत्या या फांसी नहीं हो सकता है। इस विचार में कई आलोचनाएं भी हैं। पहला, सामाजिक नियमों की गरिमा और शक्ति की रक्षा के लिए दंड के विधान भी कल्पना की गई है, पर मनोवैज्ञानिकों की यह धारणा है कि अधिकांश अपराधी दंड पाकर और भी अपराध करने लगते हैं। नियमों के भंग करने से जो लज्जा की भावना दोषी को होती है वह दंड पाकर समाप्त हो जाती है और भविष्य में खुलकर वह अपराध करने लगता है। अतः जब तक अपराधी में सुधार नहीं आता, नियमों की रक्षा नहीं हो सकती है। दूसरा, प्रतिकारवादी में उसी अनुपात में दंड देने का विधान है जिस अनुपात में अपराध हुआ है, पर इसका निश्चय करना कि किस अनुपात में अपराध हुआ है कठिन है। कोई भी कर्म मनुष्य अनेक परिस्थितियों में करता है, सभी परिस्थितियों को जानना कठिन है। तीसरा, समाज में समानता लाना लक्ष्य है। प्रतिकारवादी का यह सिद्धांत यह एक अव्यवहारिक लक्ष्य है। भिन्न परिस्थितियों से बाध्य होकर मनुष्य अधिकतर अपराध करता है। उन परिस्थितियों को दूर करने के लिए ही समानता लाई जा सकती है। चौथा, कभी कभी क्षमा, सहानुभूति, परिस्थितियों की जानकारी आदि से अपराधी का हृदय परिवर्तित हो जाता है। चंबल के डाकू समस्या का बहुत कुछ समाधान इसी साधन से किया गया है, पर प्रतिकारवादी में क्षमा, सहानुभूति, अपराधों के अति प्रेम आदि का कोई स्थान नहीं है। पांचवा, प्रतिकारवाद का शांत मत कुछ अंशों में बुद्धिग्राह्य प्रतीत होता है,
पर कठोर मत तो अमान्य ही है। मनुष्य किसी कर्म की यदि अनिच्छा से करता है या बाह्य प्रभाव में पड़कर करता है तो उसके लिए नैतिक दृष्टि से वह जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए किसी आचरण के निर्णय में बाह्य तथा आंतरिक परिस्थितियां का भी ध्यान रखना आवश्यक है। यदि एक मनुष्य अपने मरते बच्चे को भूखे बच्चे को खिलाने के लिए मिठाई चुरा लेता है और एक दुराचारी अपने स्वाद के लिए मिठाई चुराता है तो दोनों में कर्म में भिन्नता है, पर परिस्थितियां भिन्न है। चोरी तो दोनों ने किया, लेकिन दोनों की जो परिस्थितियां भिन्न भिन्न है और लक्ष्य भी भिन्न है। दोनों के अपराधों के लिए एक ही प्रकार देने में निर्णय दोषपूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार हम यहाँ प्रतिकारवादी सिद्धांत को भली भांति समझ सकते हैं। दूसरा, निवर्तनवादी सिद्धांत, जिसे प्रिवेंटिव थ्योरी कहते हैं। इस मत के अनुसार दंड का लक्ष्य है कि कोई फिर उस अपराध को ना करे। अपराधी को दंड केवल उसी को वैसे अपराधों से रोकने के लिए नहीं, अपितु भविष्य में भी वह अपराध रुक जाए इसलिए दिया जाता है। चोरी और डकैती के लिए दंड इसलिए दिया जाता है कि जैसे वैसे कर्म फिर से ना किए जा सके। इसके अनुसार दंड देने से अपराध का निवर्तन होता है, अर्थात रुक जाता है। निवर्तन होना मतलब कि रुक जाना। इसकी मान्यता है कि शारीरिक या मानसिक कष्ट के रूप में दंड देने से अपराधी तथा अन्य लोगों में भय का संचार होता है, अतः भविष्य में इस कर्म को नहीं करने की प्रेरणा मिलती है। इससे अपराधी तथा समाज के अन्य लोगों को उस अपराध को नहीं करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अतः निवर्तनवादी के अनुसार दंड अपराधी को तथा अन्य लोगों के लिए एक दृष्टांत, उदाहरण तथा शिक्षा का कार्य करता है। इस मत के अनुसार मृत्युदंड वर्जित नहीं है। इस मत की विशेषता है कि यह समाज के भविष्य को दृष्टि में रखता है। अब यहाँ भी इसके मत की भी कई आलोचनाएं हुई हैं। पहला, इस मत की मान्यता है कि दंड इसलिए दिया जाता है कि कोई फिर उस अपराध को ना करे और विशेषकर अन्य लोगों उससे भयभीत होकर उस कार्य को नहीं करें। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई अपराधी दूसरों की भलाई का साधन हो जाता है, पर किसी अपराधी को दूसरों के लिए दंड नहीं किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को दूसरों का साधन मात्र नहीं मानना चाहिए। यदि मनुष्य कोई वस्तु नहीं है वरन वह सामाजिक व्यक्ति है और समाज का एक अंग है, उसे साधन मात्र मान लेना दोषपूर्ण होगा। कांट के अनुसार भी व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं। दूसरा, यह सिद्धांत के अनुसार दंड अन्य लोगों में भय का संचार करता है और इसी कारण से वे उस अपराध को नहीं करते हैं। पर यदि भय से डरकर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे नैतिक दृष्टि से अच्छा नहीं कहेंगे। ऐसे कर्म तो ऊपर से लादे गए कर्म कहलाते हैं, स्वेच्छा से नहीं किए गए कर्म होते हैं। तीसरा, इस सिद्धांत में दंड के अनुपात की चर्चा नहीं है। कैसे अपराध के लिए कितना दंड देना चाहिए, अपरोक्ष रूप से या भय उत्पन्न करने की बात कही जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि साधारण अपराध में भी बड़ा से बड़ा दंड दिया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक भय का संचार हो और कोई भी अपराध को ना कर सके। अपराध के अनुपात में अधिक दंड विधान न्यायोचित नहीं होगा। इस प्रकार हम निवर्तनवादी सिद्धांत को समझ सकते हैं।